Hello everyone, welcome back to your chemistry class with दलजीत सर। बच्चों आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, एक नया आर्टिकल लेके आए हैं, कुछ नई बातों के साथ, कुछ न्यू पॉइंट्स के साथ। तो बी एंजॉय विद मी, ठीक है। द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री एंड टुडेज टॉपिक इज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है हमारे पास? भाई को मीन्स हो गया टू हमारे पास, और वैलेंट मीन्स हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब टू क्या है हमारे पास? टू वो एटम्स हैं, ठीक है, एटम्स हैं। कि इफ टू हमारे पास, आप पास कह रहे हैं कि बॉन्ड जो बनता है हमारे पास दो एटम्स के बीच में, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाय शेयरिंग, तो कह रहे हैं कि आपके पास ए बॉन्ड इज फॉर्म इन बिटवीन, a bond is formed in between two atoms by mutual sharing of its valence electron, ठीक है। एंड वो क्या कह रहे हैं भाई? शेयरिंग ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। भाई वो शेयरिंग क्यों करेंगे? क्योंकि वो जो दो म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो क्या कंप्लीट करते हैं? टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, उसके ऑक्टेट को पूरा करते हैं। तो इसलिए हमारे पास ये बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। दैट इज ए कोवेलेंट बॉन्ड। इसको हमारे पास 1919 में, हमारे पास 1919 में आपके क्वेश्चन थे लैंग्वेज, और उन्होंने कहा, और उसने क्या कहा भाई? हमारे पास इंप्रूव द लेविस कंसेप्ट, और इसने, इस बॉन्ड ने किसमें इंप्रूव किया? इंप्रूव इन लेविस कंसेप्ट। उस लेविस कंसेप्ट को इंप्रूवमेंट करने के लिए इसने क्या दिया आपके पास? ए बॉन्ड। फॉर एग्जांपल देखते हैं आपके पास, ठीक है, क्लोरीन Cl, Cl2। अब Cl2 हम लेते हैं यहां पे एक क्लोरीन ये ले लिया, ये 7, एक क्लोरीन ले रहा, म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं। किसके लिए? ये हो गया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट, टू कंप्लीट ऑक्टेट। और आपके पास क्या बन गया? Cl, और क्या बन गया? Cl2। क्लियर है? ये आपके पास हो गए बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके पास? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल क्लोरीन ले लिया। अब एग्जांपल किसका ले लिया हम? HCl। हाइड्रोजन के पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के पास क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया और इसने अपना डुप्लेट, और ये हो गया आपके पास शेयरिंग, और आपके बन गया कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर? HCl है, एक्सेप्ट। और एग्जांपल हमारे पास देख ले तो भाई H2, अदर एग्जांपल्स आर O2, H2, हमारे पास H2O, CH4, C2H6 एक्सेट्रा, ठीक है। C2H6H4 सॉरी, for etc. That is your covalent bond by mutual sharing of different kinds of atom। आपके पास चेक कर सकते हो। That is your first article कि कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास, दैट इज द कंसेप्ट। इसका था लेविस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने के लिए लैंग्वेज ने 1999 में, 1919 में एक आपको लो दिया, ठीक है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे ड्रा द लेविस डॉट सिंबल। अब हम बात करते हैं लेविस डॉट सिंबल स्ट्रक्चर्स की। लेविस डॉट सिंबल स्ट्रक्चर्स का मतलब हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
in the outermost cell of an atom या given element. ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो इसके पास फॉर एग्जांपल हमारे मॉलिक्यूल्स लेते हैं, उनको लेविस करते हैं हमारे पास, या हमने कुछ मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल कुछ एक लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों, देखते हैं हमारे पास कुछ नए आएंगे कि क्या उनमें प्रॉपर्टी होती है, कैसे क्या होती है, उनको देखते हैं हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास तो फर्स्ट आपके पास आ रहा है कि भाई इन पे हमारे पास किसका है, टू ड्रा द CO, कार्बन मोनो ऑक्साइड। क्या नाम इसका, कार्बन मोनो ऑक्साइड। देखो कार्बन का हमारे पास और ऑक्सीजन दोनों लिख दिया हमने। ये आपके पास क्या करते हैं, 1 2 1 2, ये देखिए। अब आपके पास जब शेयरिंग कर लेंगे हमारे पास, तो देखिए हर एक ने, कार्बन ने भी अपना दो ऑक्टेट पूरा कर लिया और ऑक्सीजन ने भी, और आपके पास क्या बन गया, O C ट्रिपल बॉन्ड O। भाई ऑक्सीजन के क्या होते हैं, 6 होते हैं ना, 5 एक उसने इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट कर रखा है, हमारे पास एडजस्टमेंट में लग रखा है कार्बन के साथ। कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 होते हैं। ये आपके पास है लेविस डॉट सिंबल स्ट्रक्चर LCO। ऐसे ही अब आपके पास कहे किसका, CO2 का, तो कार्बन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ये कार्बन में रहे और ये ऑक्सीजन में रहे। ऑक्सीजन के 6 कार्बन के 4, ये हो गए शेयर। ये लीजिए, और आपके पास क्या बन गया, O क्लियर, CO2 हमारे पास। ठीक है, ऐसे हम किसका करें भाई, ऑक्सीजन O3 का, ओजोन O3। यहां देखिए इसमें तो एक सेंट्रल कार्बन हो गए, यहां पर सेंट्रल मेटल एटम हो गए, लिगेंड जुड़ने वाले हो गए आयंस उससे मॉलिक्यूल्स में, बट यहां तो तीनों एक से हैं, सेम है हमारे पास। ठीक है, आप इनकी कैसे करेंगे, हमारे पास देखिए O और O तीनों हमने पहले रख लिए। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 2 4 2 6, इस ऑप्शन के कंप्लीट हो गए हमारे पास। अब इसके देखो 2 4 6 क्लियर है। अब ऊपर वाले देखो आप 2 4 2 6, मैंने तीनों के 6 लिख दिए। अब ये क्या करता है इसमें, ओ ये तो इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया ऑक्सीजन से, डबल बॉन्ड से। अब यहां मैं क्या रहा हूं, लिख रहा हूं नेगेटिव, यहां क्या लिख रहा हूं मैं, पॉजिटिव पहले लिख दिया मैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। और ये क्या कर लेता है, ऑक्सीजन अपना ऐसे के ऐसे रखता है, ये लॉस कर देता है। तो इस पॉजिटिव नेगेटिव को यहां लिखने के बजाय आप यहां लिखिए। दैट इज द लेविस डॉट सिंबल स्ट्रक्चर्स ऑफ, किस चीज का है, ओजोन। अब हमारे पास आ जाए नाइट्रिक एसिड, फॉर एग्जांपल क्या आ जाए, नाइट्रिक एसिड। अब इसमें देखिए एक सेंट्रल मेटल एटम हो गया नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहां लगा लीजिए, यहां लगा लीजिए, कहीं भी लगा लीजिए। अब ये आपके पास सारे हैं। अब देखिए नाइट्रोजन आपने सेंट्रल मेटल एटम लिया, ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ रहे हैं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 6 होते हैं। हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है। You know that you can put up these valence electron in their outermost cell। क्लियर करें, देखिए भाई इनका तो मैंने क्या 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन का एक, इसका क्या 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3। अब देखो उसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये 5 होते हैं नाइट्रोजन के पास, वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, इसको दे देता है, क्या बना लेता है, नेगेटिव, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव। और उसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, और ये हो गए शेयरिंग।
तो आपके पास बन गया OH N पॉजिटिव, डबल बॉन्ड O और O। ये आपके पास किसका लाइव स्ट्रक्चर हो गया भाई, डॉट सिंबल स्ट्रक्चर नाइट्रिक एसिड। इस प्रकार से आप किसी का भी, मैनी अदर एग्जांपल्स आर, फॉर एग्जांपल हम और भी ले सकते हैं, जैसे लाइक एज NO3 नाइट्रेट आयन, क्या नाम इसका, नाइट्रेट आयन। अब हमारे पास सेंटर क्या है, N है, अभी बनाया था NO3 का लाइक एज, भाई इस H को हटा दो, NO3 बच जाएगा आपके पास, तो ये आपके पास नाइट्रोजन रहा। अब हमने क्या किया नाइट्रोजन में कि NO3 में तीनों ऑक्सीजन लिख दी, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, क्लियर। अब इन तीनों लिखने के बाद में इनके क्या लिखते हैं भाई, इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 4 2 6 ऑक्सीजन, क्लियर हो गए। अब इस ऑक्सीजन का लिखते हैं 2 4 2 6, इसका लिखते हैं 2 4 और 2 6। अब किसका लिखे, नाइट्रोजन का लिखते हैं 2 4 6। अब देखो होते 5, 1 2 3 4 5, एक एक्स्ट्रा दिया, ऊपर क्या लगा दिया, नेगेटिव, क्योंकि ऊपर क्या है सारे के नेगेटिव, लगा दिया पे नेगेटिव। और आपके पास जो स्ट्रक्चर बना वो क्या बना, N, ठीक है, यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड, ये रहा O, डबल बॉन्ड O आ गया आपके पास, ठीक है, सिंगल बॉन्ड आपके पास O, ये आ गया हमारे पास दोनों बॉन्ड पेयर में, ठीक है। और ये आपके पास 6 के 6 मैंने ऐसे कैसे लिख दिया यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आपके पास क्या बच गया, O, ये भी आपके पास ऊपर है नेगेटिव, दैट इज द आपका डॉट सिंबल स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव। एक दो क्वेश्चन और इसमें देख लेते हैं आपके पास कि भाई जैसे लाइक एज आ जाए H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन, ये किससे बना है, H2O और H पॉजिटिव से, तो हमें इन दोनों का स्ट्रक्चर आना चाहिए, H2O का भी और इसका भी, तो दोनों मिला के दे रखे हमने। तो आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है, एक H, दो H और तीन H, लिख दिया हमने यहाँ पे। अब आपके पास 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए सारे, और 2 8। देखो एक इलेक्ट्रॉन तो इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इसका है, बाकी बच गए 1 2 3, ये हमारे किसके बच गए, ऑक्सीजन के। और ऑक्सीजन ने क्या किया है, लॉस किया है, तो क्या बच गया ऊपर, पॉजिटिव, क्या बच गया, लॉस किया है तो पॉजिटिव। एक और आना चाहिए ना 6 हमारे पास बैलेंस सेल में, तो भाई आपके पास क्या बच गया उसका पॉजिटिव। वैसे देखें तो 2 4 6 8, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया ऑक्सीजन का। और आपने क्या लिख दिया, O, एक H, एक H, एक H, और सॉरी, और यहाँ पे एक पेयर, ठीक है, और ऊपर सारे के H, सॉरी पॉजिटिव, क्या लिख दिया, पॉजिटिव। दैट इज योर लेविस डॉट सिंबल स्ट्रक्चर्स ऑफ गिवन कंपाउंड्स, जो भी आपके पास गिवन है। तो ठीक है, आप उनको लिख सकते हो, किसी का भी कंपाउंड्स का भी आपको बता दिए गए हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम। इन ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल्स में एटम्स का फॉर्मल चार्ज, तो फॉर्मल चार्ज Fc लिख सकते हैं इसको,
फॉर्मल चार्ज हमारे पास ऑन एन एटम इन ए मॉलिक्यूल, ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स को इज इक्वल टू क्या निकालते उसको हम, टोटल, जो टोटल चार्ज आएगा हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेंगे माइनस टोटल नंबर ऑफ, अब इस टोटल वैलेंस में से हमने क्या कम करने, इलेक्ट्रॉन्स करने लॉन पेयर, टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं हमारे पास, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर क्या कह सकते हैं उनको आप, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, माइनस 1/2, ये तो हो गया लॉन पेयर में हमारे पास हाफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जिसको आप कहते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, Fc वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 हाफ और आपने क्या लिख दिया, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, दैट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज में बी डिफाइंड एज ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल इन व्हिच द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम एग्जिस्ट माइनस, इसमें से क्या निकाला जाए, इसमें से कि आपके पास कितने, हमारे पास क्या है, नॉन बॉन्डेड एटम है, कितने बॉन्डेड है, या लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को कम किया जाए, दैट इज और आपके पास क्या था, फॉर्मल चार्ज। अब हमारे पास है क्वेश्चन आ जाता है, निकालते हैं, देखते भाई फॉर्मूला आपके पास है, इस फॉर्मूले से आप किसका फॉर्मल चार्ज, आपके पास फॉर्मल चार्ज है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लॉन पेयर है और शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन एक आपके पास कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज, कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज किसका, ऑन एस इन HSO4 नेगेटिव, सल्फर का निकालना है, किसमें, हाइड्रोजन सल्फेट आयंस में निकालना है, ठीक है, किसका निकालना है, हाइड्रोजन सल्फेट आयंस में। अब हमारे पास देखिए क्या है भाई, आपका लेवल स्ट्रक्चर क्या है, ऑफ HSO4, तो इसमें सेंटर कौन हो गया, सल्फर 1 2 3 और 1 4, एक के साथ क्या हो गया, ये लिख दिए, एक ये लिख दिया हमने और एक ये लिख दिया और एक ये लिख दिया, देखिए इसके भी 6 है, इसके भी 6 है, 6 6 और इसके भी 6 है, तो ये आपके पास नेगेटिव क्या है, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 हुए, ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया है, इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के लिए हमने क्या लगा दिया, नेगेटिव चार्ज, क्या लगा दिया हमने इस पे, नेगेटिव चार्ज, यहां तक बात हो गई। अब इसके ऊपर हम फॉर्मल चार्ज अप्लाई करते हैं, क्या फार्मूला है फॉर्मल चार्ज का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस हाफ और शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं, सल्फर में 6, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 माइनस, अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो सल्फर में लोन पेयर कहां बचा, कोई बचा पेयर, सारे पेयर अप है, कोई नहीं बचा, माइनस हाफ। अब पेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन की हो रही है हमारे पास, पेयरिंग 8 इलेक्ट्रॉन की भाई, एक डबल बॉन्ड ये रहा, एक डबल बॉन्ड ये रहा और एक सिंगल बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा, तो ये कितने हो गए हमारे पास, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 8, कितने हो गए 8। अब ये कितने बच्चे आपके पास,
2 4 द -4 इज इक्वल टू 2। तो फॉर्मल चार्ज कितना आ गया, 2 कितना है, 2 कैसा है, ये +2 है, कितना है, +2। दैट इज द, यू कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज इन केस ऑफ सल्फर इन HSO4। तो हमारे पास सल्फर का कितना आ गया, +2। तो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड, Lewis dot symbol structures and formal charge in this video. ठीक है, you can see my video more and more and subscribe, please subscribe it. Thank you.